दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 9th डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 7 को सोल्व करने वाले हैं, जो कि इसके पिछले पार्ट में हमने 5 और 6 को सोल्व किया था। आइए प्रश्न संख्या 7 को हम समझते हैं, उसके बाद बहुत ही आसान तरीका से सोल्व करेंगे। तो जो प्रश्न है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं में कौन कौन अवसानी दशमलव को निरूपित करता है। दोस्तों यहाँ पर समझेंगे अवसानी का मतलब क्या होता है। अगर यहाँ पर अवसानी जब दे दिया है आपको, इसका अर्थ होता है शांत होता है। इसका जो अर्थ होता है शांत होता है। इसका जो कंडीशन होता है क्यू बराबर जो होता है 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में लिखा जाता है। अब एक होता है यहाँ पर, एक और होता है जिसको हम अगले से 8 क्वेश्चन में पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। उसका जो नाम होता है, क्या कहा जाते हैं उसको, अवसानी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, यहाँ पर अनवसानी बोलते हैं उसको। अनवसानी जो कि यहाँ पे अशांत को निरूपित करता है, अशांत को निरूपित करता है। इसका जो होता है क्यू इक्वल टू नोट 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में रहता है। तो ये रहा इस वीडियो का कॉन्सेप्ट। अवसानी का मतलब शांत, अनसावनी का मतलब अशांत। शांत रहने का जो कंडीशन है तो क्यू बराबर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n। अब यहाँ पर अशांत रहने के लिए 2 के पावर m गुना 5 के पावर n नहीं रहेगा, कोई और रहेगा, जिससे 3 के पावर कुछ होगा, 7 के पावर कुछ और होगा, 8 के पावर कुछ और होगा। इस रूप में अशांत कहलाएगा। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में 7 और 8 में। आप इस अगर इन दोनों को समझ लेते हैं तो 7 और 8 बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आइए अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आइए सवाल संख्या अब हम 1 की ओर बढ़ सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों सवाल जो है यहाँ पर फर्स्ट 3/8 है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम हर लिखेंगे। हर को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं बता सकते हैं। 2 के पावर 8 है, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर क्यूब। और यहाँ पर 5 के पावर हम 0 लिख सकते हैं, जो कि हमने पार्ट 1 में पार्ट 5 6 क्वेश्चन में हमने समझा था क्यों लिखते हैं। तो देख रहे 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो प्रकृति होगी आप यहाँ पे क्या बता सकते हैं। इसकी प्रकृति जो होगी यहाँ पर अवसानी होगा कि अनवसानी होगा, जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर इसका आंसर होगा अवसानी होगा। क्यों होगा, अवसानी का मतलब शांत होता है। क्या होगा, शांत होगा। शांत का कंडीशन हमने बताया था 2 के पावर n और गुना में 5 के पावर n, जो कि इस रूप में लिखा गया है। तो जो इस तरह का प्रश्न बनेगा प्रश्न संख्या 7 का पहला। तो आइए सवाल संख्या 2 की ओर हम बढ़ते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। तो सवाल संख्या जो 2 है आप इसी तरह से इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखेंगे। लिखने के बाद 23/7 यहाँ पर हर हम लिखेंगे। हर लिखेंगे तो 7। अगर हम 7 का गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 7 के पावर 1 होगा। तो हमने कहा कि जब 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में रहे तो अवसानी होगा। तो देख रहे हैं ना 2 है और ना ही 5 है, तो कौन सा प्रकृति क्या होगा। तो इसकी जो प्रकृति होगी, इसकी प्रकृति क्या होगा, अनवसानी होगा। इसकी अनवसानी होगा, इसकी जो प्रकृति होगी अनवसानी होगा, यानी कि अशांत होगा। अशांत क्यों होगा, आपको पता ही है कि अगर हर करेंगे 7 का फैक्टर करेंगे तो 7 के पावर 1 ही रहेगा। या लिखे या ना लिखे छोड़ देते, इसको भी सेम ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न संख्या 2 को भी इस तरीके से सोल्व करेंगे। आइए सवाल संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सवाल संख्या 3 है कि सबसे पहले 3 हमने यहाँ पर लिखेंगे और 27 बटे कितना 40 लिखेंगे। फिर हर को हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 40 को हम किस रूप में लिख सकते हैं आप बता सकते हैं। 40 को अगर बताना है तो इसको हम 2 के पावर क्यूब और 5 के पावर 1 यानी लिख सकते हैं ना। इसको हम अगर फैक्टर करेंगे 40 को तो 2 के 2 हो गया, फिर 2 हो गया, 4 10 होगा, फिर 2 होगा, 5 होगा। इस रूप में हम कर सकते हैं फैक्टर। फैक्टर करना बहुत ही आसान है, जो कि आपने पढ़ा है बहुत बचपन से ही। तो देख रहे हैं कि 2 के पावर m कोई भी और 5 के पावर n के रूप में है। इसकी प्रकृति कब कैसी होगी, यानी कि शांत होगी। अशांत किसको कहते हैं, अवसानी को हम शांत कहते हैं। इसकी जो प्रकृति होगी लिखेंगे, इसकी प्रकृति यानी इसका निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। इसकी प्रकृति जो होगा
अवसानी होगा। इसका जो प्रकृति होगा अवसानी होगा, जिसे हम शांत कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 सबसे पहले सवाल संख्या हम 4 लिखेंगे, यहाँ पर 27/130 लिखेंगे। दोस्तों 130 को अगर हम फैक्टर करेंगे, हर लिखेंगे, हर में कितना है 130 है। 130 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो बता सकते हैं इसका कितना आएगा, यानी कि 2 गुना 5 गुना और 13 के रूप में आएगा। गुना करिए 130 के बराबर है। देख रहे 2 और 5 तो है, बट इसमें अकृत एगो 13 नजर आ रहा है, तो हमको अवसानी होने का कंडीशन 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं कि 2 और 5 है, बट एक और है 13 है, तो ये क्या होगा, अवसानी नहीं होगा। जो कि यहाँ पर इसकी प्रकृति होगी, कैसी होगी प्रकृति, आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसका प्रकृति होगा क्या होगा बता सकते, अनवासानी होगा। अनवासानी होगा। अनवासानी का मतलब आपको पता है, अशांत। जो कि 7 प्रश्न का 4 का जो आंसर होगा अनवासानी होगा। क्यों होगा कि 13 इसमें एक अतिरिक्त संख्या है 2 और 5 के अलावा। तो सवाल संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सवाल संख्या 5 पे यहाँ पर देख सकते हैं 38/35। तो सबसे पहले हर लिखेंगे, हर को हम यहाँ पर लिखेंगे 35, और इसको हम फैक्टर करेंगे 7 गुना 5। तो देख रहे हैं कि 7 और 5 है, 5 तो है, यहाँ पर 2 नहीं है। तो हमने बोला था 2 और 5 रहने के लिए अवसानी कहलाएगा। इसका जो प्रकृति होगा, सिंपली सी प्रकृति जो होगा क्या होगा, वह क्या होगा, अनवासानी होगा। अनवासानी होगा। अनवासानी का मतलब क्या होगा पता है ना, अशांत होगा। अशांत होगा। क्यों होगा आपको पता है, अशांत होने का नियम क्या है कि 2 और 5 के अलावा कोई और हो जाए तो अनवासानी होगा, अशांत होगा। तो देख रहे हैं कि 5 तो है और 2 भी है, तो अनवासानी होगा। तो सवाल संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। दोस्तों बेहद ही आसान प्रश्न है सब। आइए प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 25/128। 25/128 को अगर हम निष्कर्ष करना चाहेंगे तो बताइए 128 को हम क्या लिख सकते हैं। तो हर लिखेंगे सबसे पहले, हर हर जो होगा 128 पावर में लिखेंगे 2 के पावर से 9। अगर हम 128 को फैक्टर करेंगे तो 2 7 बार आएगा। तो देख रहे 2 के पावर कुछ भी है, 2 के पावर कुछ है ना। अगर इसको 5 के पावर में लिखना है तो 5 के पावर अगर 0 करेंगे तो कोई वैल्यू दिक्कत, किसी भी संख्या के ऊपर 0 पावर है तो एक ही होगा। एक 2 के पावर 7 में गुना 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 1 आएगा। तो जिसकी प्रकृति कैसी होगी, आप यहाँ पे प्राकृतिक इसकी जो होगी कैसा होगा जी, अवसानी होगा। अवसानी यानी कि शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। क्यों होगा आपको पता है, 2 के पावर 5, 2 के पावर n और यानी कि 5 के पावर n के रूप में है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, जो इसका राइट आंसर होगा ना, अवसानी होगा। तो आइए सवाल संख्या 7 की ओर, जो कि हम पढ़ते हैं। सवाल संख्या 7। तो सवाल संख्या 7 यहाँ पर देख सकते हैं कि 17/138। सवाल संख्या 7 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बताइए कि हर यहाँ पर लिखेंगे 138। अगर 138 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या यहाँ पर होगा बता सकते हैं। पहले 2 होगा, फिर यहाँ पर 3 से लगेगा और फिर 23 से लगेगा। तो देख रहे हैं कि 2 है तो रहना चाहिए, और 3 और 23 है, 2 के अलावा है। तो 2 के अलावा जो भी यहाँ पर रहेगा वो क्या कहलाएगा, इसकी प्रकृति जो होगा, इसकी प्रकृति यहाँ पर लिख देते हैं। इसकी प्रकृति की होगी कैसा होगा, आपको अशांत होगा। तो अशांत का मतलब आपको पता है, लिख लीजिएगा, अनवसानी है। तो ये सवाल संख्या 7 का 7 था। आइए एक और बचा है सवाल संख्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और है जो कि 8 यहाँ पे एक बच्चा है। तो सवाल संख्या 7 का 8 जो स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। इसका सवाल है 29/50। सबसे पहले हर करेंगे, हर करेंगे किसका, 50 का। 50 का हर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 के पावर
2, क्या है कि 5 का पावर 2 तो 25 में 2 से गुना करेंगे 50। फैक्टर भी आप करके देख सकते हैं, फैक्टर करने की कोई ज़रूरी नहीं है। आप बच्चे तो नहीं है कि फैक्टर बार बार हर सवाल का करते रहिए, आप दिमाग से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना सीखिए। तो देख रहे हैं कि 2 के पावर कुछ भी है, मान लें कि 1 है तो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है। जब इस रूप में रहता है तो क्या कहा जाएगा, अवसानी, यानी कि इसकी प्रकृति जो होगी शांत होगी। प्रकृति कैसे होगी इसका, शांत होगा। और शांत का मतलब ही क्या होता है, अवसानी। शांत का मतलब अवसानी, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सॉरी इसका राइट आंसर होगा शांत। तो ये रहा सवाल संख्या 7 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आइए सवाल संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर बताना था कि कौन कौन से अवसानी हो गए, तो इसको भी यहाँ पर टिक कर लेंगे। तो जो आंसर होगा पहला होगा, फिर एक तीसरा होगा, फिर और एक छठा होगा और एक सातवां होगा। इसको आपको टिक कर लेना है। तो जो होंगे अवसानी होंगे। तो उसी तरह से सवाल संख्या 8 को भी हम सोल्व करेंगे। तो आइए 8 को भी हम उसी तरह से सोल्व करेंगे। इसमें अनवसानी का नियम हमने बताया है, इससे पहले ही बताया 7 से जब हम पढ़ा रहे थे 7 को ही, तो उसमें ही हमने बताया था कि अवसानी अनवसानी कब होगा। तो डायरेक्ट हम प्रश्न पे आते हैं। तो सवाल 1 देख रहे हैं यहाँ पे कि 11/7 है। तो 11/7 को अगर हम यहाँ पर हर करेंगे, हर का तो कितना लिखेंगे 7, और 7 का हर करेंगे तो देख रहे हैं कि 2 और 5 नहीं है, 7 है। तो 2 और 5 के अलावा कोई भी आ जाए तो यहाँ पर जो इसकी प्रकृति होगा क्या होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी अनवसानी होगा। अनवसानी का मतलब आपको पता है अशांत, क्या होगा, अशांत होगा। इसकी अनवसानी का जो होगा यहाँ पर फिर से लिखते हैं अनवसानी का मतलब अशांत, जो इसका राइट आंसर होगा अनवसानी होगा। क्यों होगा, 2 और 5 के अलावा है, इसमें ना 2 है ना 5 है, केवल क्या है 7 है। तो 7 जो होगा अनवसानी होगा, यानी कि अशांत होगा। तो सवाल संख्या अब हम 2 की ओर बढ़ते, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सवाल संख्या 2, तो 3/10 है, इसका हर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट जल्दी जल्दी कर रहे हैं। इसका हर करेंगे 10, 10 का हम करेंगे 2 गुना 5। तो 2 गुना 5 के रूप में जब रहता है तो क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। इसकी जो प्रकृति होगी, इसकी प्रकृति कैसी होगी आप यहाँ पे बता सकते हैं, यानी कि जो इसकी प्रकृति होगी अनवसानी होगी। इसका जो प्रकृति होगी क्या होगी, यहाँ पे अवसानी होगी। अवसानी का मतलब शांत। तो प्रश्न संख्या अब हम 3 की ओर बढ़ते हैं। 8 का प्रश्न संख्या 3। तो 3 यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7/18 है। 18 को अगर हम फैक्टर करेंगे, हर लिखेंगे बराबर में 18, यहाँ पर इसका फैक्टर करेंगे 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2। तो देखते हैं कि 2 के अलावा कोई और संख्या 3 है। तो 2 और 3, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आपको शामिल आ जाए तो क्या कहलाएगा, अनवसानी, यानी कि अशांत कहलाएगा। तो इसकी जो प्राकृतिक होगी, इसकी प्रकृति जब होगी कैसी होगी, अनवसानी होगी। अनवसानी का मतलब अशांत। तो आई होप प्रश्न संख्या 3 का भी आपको समझ में आया। आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि 23/250 को हम इसको लिखेंगे, हर लिखेंगे। हर लिखेंगे तो 250 है, और इसका हम फैक्टर करेंगे तो आप बता सकते हैं कैसे लिख सकते हैं इसको। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना और 2 से हम 125 हो जाएगा, तो 125 का लिख सकते हैं 5 का क्यूब। तो देखें 2 और 5 है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, क्या होगा, अवसानी हो जाएगा, जो कि शांत हो जाएगा। प्रकृति जो इसकी होगी क्या होगा, आप यहाँ पे अवसानी, यानी कि शांत होगा। तो ये रहा सवाल संख्या 4। आइए सवाल संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। सेम सब इसी तरह से है। सवाल संख्या 5 की ओर हम बढ़ते हैं। तो 5 का सवाल है 17/121। सॉरी यहाँ पर 21 है, 121 नहीं है। तो यहाँ पर जो है 21 है। तो हर करेंगे, हर 21, 21 का हम लिखेंगे 3 गुना 7। 2 और 5 के अलावा है, 2 और 5 नहीं है इसमें, तो क्या होगा, इसकी प्रकृति जो होगा क्या होगा, यहाँ पर अनवसानी होगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी आपको देखे तो हमेशा अशांत ही रहेगा। तो आइए सवाल संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं।
तो 6 है जो 29/30 है। तो हर लिखेंगे, हर को यहाँ पर लिखेंगे 30, इसको हम फैक्टर करेंगे तो 2 होगा 15, 3 गुना होगा 5 होगा। तो देख रहे हैं 2 और 5 के अलावा 3 है, तो 3 होगा तो क्या होगा इसकी प्रकृति क्या होगा आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो इसकी प्रकृति होगी अनवसानी होगी। क्यों प्रकृति अनवसानी होगी? अवसानी होने के लिए 2 और 5 होना चाहिए, और 2 और 5 के अलावा 3 भी है तो अनवसानी होगी, जो कि इसका आंसर होगा अनवसानी यानी कि अशांत होगा। आइए सवाल संख्या 7 की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे भी प्रश्न देख रहे हैं। सवाल संख्या 7, 29/121 हर करेंगे इसको किसका? 121 का। 121 को हर हम करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 11 गुना 11, या 11 का स्क्वायर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि 11 सिर्फ एक संख्या है ना, इसमें 2 है और ना ही 5 है। तो 2 और 5 के अलावा कोई भी आपको नजर आ जाए तो प्रकृति उसकी जो होगा, निष्कर्ष जो होगा कैसा होगा आपको यहाँ पे बताना है, अनवसानी होगा, जो कि इसका राइट आंसर अशांत होगा। अब एक लास्ट बचा है सवाल संख्या 8, जो कि आप प्रश्न में भी देख सकते हैं। तो 31/60 है, तो हर लिखेंगे 60, 60 का हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 60 का फैक्टर 2 गुना, अब फिर लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5। तो देख रहे हैं कि इसको लिखेंगे 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर गुना 5। तो देख रहे हैं कि 2 तो है, 2 और 5 है, इसके अलावा 3 भी है। तो जब 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या निकल जाए वो उसकी प्रकृति होगी कैसा होगा? अब यहाँ पे बता सकते हैं अनवसानी होगा, जिसका राइट आंसर अशांत होगा। तो इसमें पूछा है कि अनवसानी दशमलव को निरूपित कर सकते कौन कौन से होंगे, जो कि आपको यहाँ पे टिक आउट कर लेना है, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन होगा? 1 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा, फिर एक 5 होगा, फिर 6, फिर 7 और 8। ये सभी क्या है? अनवसानी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।